राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हों आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे ठाकुर जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ हैं और मैं भी ठीक हूँ। चलते हैं आज एक व्लॉग की तरफ। व्लॉग है, आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने ठाकुर जी घर में कब लाई, कैसे लाई, क्यों लाई, मुझे इनकी जो सेवा करने का जो भाव था वो कैसे आया। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो जब मैं पहली बार अपने कृष्ण कन्हैया को अपने घर में लाई थी ना, तो मुझे इनके बारे में कुछ नहीं मालूम था। इनकी सेवा कैसे करनी है मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने कभी इनकी पूजा की ही नहीं थी, आपको मैं सच बताऊं तो मैं जब मेरे मायके में जो है, मेरी मम्मी को 8 साल हो गए इनकी सेवा करते हुए। जब मैं अपने मायके में जाया करती थी तो मैं वहाँ पे ना लड्डू गोपाल को देखती थी, तो मेरी मम्मी सेवा करते थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि छोटे से प्यारे से नटखट से इन्हें देख के एक उत्सव जो होता है ना मन में, उत्साह जिसे बोलते हैं, बहुत आता था मन में कि इतने प्यारे भगवान, बच्चे का रूप जिसे बोलते हैं, साथ साक्ष जैसे एक बच्चे का सब रूप होता है ना बचपन में, ऐसे दिखते थे लड्डू गोपाल जो मेरी मम्मी के घर में है। तो मैं मम्मी से बोलने लगी कि मम्मी आप इनकी सेवा कैसे करते हो, मुझे भी इन्हें अपने घर में लाना है। जैसे कहते हैं कि एक भक्त के मन में भाव उत्पन्न होता है कि भगवान की सेवा करे या भगवान उनके पास आना चाहते हैं, ऐसे। तो मम्मी बोले हाँ बेटा आपने रखने हैं तो आप रख सकते हो। तो मैंने कहा मम्मी मुझे तो इनकी सेवा के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं साल में 6 महीने में एक आधी बार अपने मायके में जाती हूँ। तो मैं जब भी जाती थी ना, मम्मी भोग लगाते थे दूध का, तो वो चम्मच जब उनके, ये सच बात है, कोई झूठ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो गलत है, सच बात है। जब भी मम्मी चम्मच लेकर उनके मुंह पे लगाते थे ना दूध का, तो फटाफट से चम्मच जो है खाली हो जाता। भाव बहुत सारा, उन्हें देखकर बहुत सारी इच्छाएं जागने लगी मन में कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करूंगी। तो एक बार मम्मी ने ना मुझे बोला कि बेटा जाओ आप ना लड्डू गोपाल जी को ना भोग लगा के आओ। तो मैं भोग लगाने की, मम्मी कैसे भोग लगाते हैं? तो मम्मी ने बोला ऐसे। जब मैं उनके पास गई दूध लेकर, तो मैंने ना ऐसे चम्मच जो हैं उनके मुंह के पास किया तो चम्मच खाली हो जाए। मैंने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, ऐसे मैंने 2-3 बार किया तो चम्मच उनका फट से खाली हो जाए। ये नहीं है कि कहते हैं कि जिस घर में भगवान रहते हैं ना, वो घर उनका हो जाता है, ऐसे ही। तो मुझे बहुत से उत्साह मन में आने लगी कि नहीं, मैं तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँगी। तो मैंने ऐसा ही एक जन्माष्टमी आई तो बच्चे कहने लगे हाँ मम्मा नानी के घर में लड्डू गोपाल हैं, तो हम भी लड्डू गोपाल जो हैं वो लेकर आएंगे। तो मैं जन्माष्टमी पर अपने घर में, आज मेरे लड्डू गोपाल जी को, कन्हैया को 3रा साल लग चुका है। 3 साल हो गए मेरे कन्हैया को। इस जन्माष्टमी पे उन्हें 3रा साल लगा था अपने घर में लाई। तो ऐसे मैं जन्माष्टमी के ऊपर अपने ठाकुर जी को अपने घर में लाई। उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ड्रेस लेकर आई और लड्डू गोपाल जी लेकर आई और एक झूला लेकर आई। तो ऐसे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाया। तो धीरे धीरे उनकी सेवा अर्चना वंदना करने लगी। इतना मोह डल गया कि जैसे कहते हैं एक बच्चे का अपनी माँ के साथ रिश्ता हो जाता है ना, वैसा मेरे ठाकुर जी के साथ रिश्ता बन गया। तो ऐसे ही अब जैसे कल है राधा अष्टमी, मेरे पास राधा रानी जी नहीं है, तो भाव तो उत्पन्न होता है कि मैं राधा रानी जी भी लेकर आऊँ। तो अब उनकी कृपा होगी तो मैं उन्हें घर में ला सकती हूँ। कहते हैं भगवान खुद चलकर अपनी सेवा लेने आते हैं, और नहीं तो हमारी क्या किस्मत जो हम भगवान की सेवा कर सके। हम इतने बड़े भी नहीं हैं, इतने दयालु भी नहीं हैं कि हम भगवान की सेवा अर्चना वंदना कर सके। तो जब मैं ठाकुर जी को अपने घर में लाई, ऐसे ही मेरे कन्हैया के साथ प्यार डल गया। अब मैं उनके बिना नहीं रह सकती।
पूजा अर्चना वंदना, मैं तो कहती हूँ कि मेरा सारा जीवन ही मेरे कन्हैया के चरणों में जो है वो लग जाए। उनके चरणों की दासी बनकर उनकी सेवा करना चाहती हूँ मैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं राधा रानी जी अपने घर में लाऊं ना लाऊं। तो अगर मेरा वीडियो ब्लॉग मेरा पसंद आया हो तो मुझे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे, श्रीमन नारायण। ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी जो मेरे कन्हैया के साथ। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।